तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन जेनी को बचाने के लिए उसके पास जा रहा था, जहाँ रास्ते में पॉल की बेल से उसे परेशानी हो रही थी। तभी वहाँ पे काइली आ जाती है और अपनी बेल की मदद से पॉल की बेल का असर ख़त्म कर देती है। लेकिन ये सब पॉल को पता चल जाता है कि काइली जिन की मदद कर रही है, इसलिए पॉल काइली को मारने के लिए अपनी बेल तोड़ने लगता है, क्योंकि उसे काइली की स्पीड थी। इधर जिन और काइली और सैनिकों से लड़ने लगते हैं। तभी काइली को विजन आता है, तो कभी किसी कबीले की लीडर है और कुछ लोगों ने उसे कबीले पर अटैक करके जला दिया, साथ ही उन्होंने उस लीडर को भी मार दिया। इधर काइली विजन देख रही थी, तभी रियल वर्ल्ड में जिन और जेनिन हॉल के कुछ एल्डर और गार्ड आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में काइली अपने विजन में देखती है कि उस कबीले के लीडर को मार देते हैं। उसकी सोल को काइली जैसी दिखने वाली लड़की में सील कर देते हैं। ये देखकर काइली को कुछ समझ नहीं आता है उसकी असली पहचान क्या है, क्योंकि जिस बॉडी में वो थी वो उसकी असली बॉडी नहीं थी। इसके बाद काइली जिन के साथ बिताए हुए पल याद करती है, जहाँ जिन को बता रही है वो वर्ल्ड से नहीं है बल्कि विजडोमन नाम की जगह से है। तभी रियल वर्ल्ड में जिन उन एल्डर्स और गार्ड से काइली को बचाने के लिए चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर काइली जिन से बोलती है कि मैं अब अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। तो जिन उसे कहता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मेरे पास ली का मैप है जिसको मैं जल्द ही पूरा करके तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में भेज दूंगा। ये सुन के काइली जिन को थैंक यू बोलकर अपनी सभी गलती के लिए सॉरी बोलती है और काइली को ये बोलते ही उसकी बॉडी गायब हो जाती है। तो जिन काइली की बेल अपने पास रख लेता है और काइली के चले जाने की वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए जिन उन एल्डर और गार्ड को मारने के लिए अपनी स्टीलिंग टेक्निक फॉर्मेशन एक्टिव करता है। ये देखकर जेनियन हॉल का एक एल्डर जिन के पैरों को पकड़ लेता है और दूसरा एल्डर हैंड आर्मर बाहर निकल आता है, जिसके बाद एक गार्ड और दो एल्डर जिन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन उन तीनों को एक ही बार में बाहर फेंक देता है। उसके बाद जिन एक लेडी गार्ड पर अटैक करने लगता है, जो जिन के अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। साथ ही उसे पता चल गया था कि जिन धर्मा बॉडी लेवल पर है, तभी विन उसे लेडी गार्ड को मारने के लिए अपना एक फॉर्मेशन एक्टिव करता है। लेकिन तभी दूसरा गार्ड लेडी गार्ड को बचा लेता है। अब वो दूसरा एल्डर फिर से जिन के हाथ पैरों को पकड़ लेता है और वो हैंड आर्मर वाला बंदा जिन को मुक्का मारता है और उसे दूर फेंकता है। जिसके बाद गार्ड जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन उस पर काउंटर अटैक करता है, जिसके बाद गार्ड उसे बड़ी मुश्किल से संभाल पाता है। पर तभी एक एल्डर रोक की मदद से जिन से उस गार्ड से दूर कर देता है, पर जिन जल्दी से वहां से निकलकर उस एल्डर को मार देता है जो बार बार जिन को पकड़ रहा था। ये देखकर रोक वाला और हैंड आर्मर वाले दोनों एल्डर एक साथ जिन पर अटैक करते हैं, लेकिन जिन उन दोनों के अटैक से बचकर रोक वाले एल्डर को मार देता है और हैंड आर्मर वाला एल्डर अपनी पूरी ताकत से जिन पर हमला करता है, लेकिन जिन उसे भी खत्म कर देता है। ये देखकर वो गार्ड जिन से कहता है कि चाहे तुमने इस एल्डर को मार दिया है, तुम हमसे नहीं जीत सकते हो। ये सुनकर जिन उसके पास आता है और जिसकी वजह से वो गार्ड बहुत डर जाता है। इसके बाद जिन फिनिक्स वर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लेडी गार्ड बीच में आकर उस पिन डिस्ट्रॉय कर देती है और जिन को चकमा देकर उस दूसरे गार्ड को लेकर भाग जाती है। ये देखकर जिन चौंक जाता है, क्योंकि उस लेडी गार्ड की पावर और टेक्निक इस्तेमाल करने का तरीका जेनियन हॉल से बिल्कुल अलग था, इसलिए जिन की समझ नहीं आ रहा था वो लेडी गार्ड कौन थी। इधर वे दोनों गार्ड जेनियन हॉल के पास चले जाते हैं। जेनियन हॉल का मास्टर उन दोनों को आराम करने के लिए वहां से भेज देता है। तभी वहां से डिमांड वाला बंदा डैन से कहता है कि जिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से उसे जेनियन हॉल के बहुत से सैनिकों को मार दिया है। सुन के डैन जेनियन हॉल से मास्टर से कहता है कि आप मुझे ड्रैगन फिनिश प्लेटफॉर्म में भेज दीजिए, ताकि मैं वहां से ड्रैगन फिनिश ला सकूं, जिसकी मदद से हम जिन को आसानी से हरा पाएंगे। जिस पर डैन से कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में हॉल मास्टर जेनी से पूछता है कि तुम्हें कैद होकर कैसे लगता है, जिस पर जेनी हॉल मास्टर से बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है, ताकि तुम मेरी मदद से जिन को डरा सको। ये सुन के हॉल मास्टर हाँ करके बोलता है ये करना ज़रूरी था, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट में तुम ही एक हो जो मेरा मुकाबला कर सकती हो। पर तुम चिंता मत करो, अगर जिन हमारी बात मान लेता है तो
हम तुम्हें छोड़ देंगे। यह सुन के जेनी बोलती है, अगर जिन तुम्हारी बात नहीं मानेगा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। जिस पर होल मास्टर जेनी से कहता है कि तुम इस हालत में भी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। तभी पॉल बोलता है, जेनी ऐसे इसलिए बोल रही है क्योंकि वो बहुत ब्रेव है। हम जिन को ज़ेनियन हॉल में शामिल करके रहेंगे। लेकिन जेनी कहती है, तुम अब तक मुझे और जिन को नहीं समझ पाओगे क्योंकि हम दोनों तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। जिस पर होल मास्टर बोलता है कि जिन अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी जिन आ जाता है और होल मास्टर से कहता है, आज मैं जेनी को यहाँ से लेकर जाऊँगा। और जिन कहते ये पार्ट ख़त्म यहीं होता है।